Welcome to my channel MP School. आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 12 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 12 दिवस 1 नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। क्या आपने कभी रेल यात्रा की है? तो हाँ, की है। एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह कितना समय होगा? 5 बजे। अपनी उम्र लिखिए वर्ष में, तो हमने लिखा 9 वर्ष। अपनी उम्र माह में, तो आप 9 में 12 का गुणा कर देंगे। 12 9 में 108, 108 माह। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। जनवरी माह में कौन कौन से त्योहार होते हैं? मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस। 7 अपनी जन्म दिनांक लिखिए, तो 8 पांचवा महीना मतलब मई, 8 मई 2016। अब दिवस 1 सारणी में दिए गए समय को ए एम और पी एम का प्रयोग करते हुए लिखिए। अब देखिए, जब ए एम है मतलब सुबह का समय और पी एम है मतलब दोपहर की 12 से रात तक 12 का समय। तो देखिए, प्रातः 5 बजे मतलब 5 ए एम, दोपहर 3:30 बजे मतलब 3:30 पी एम, 3:30। शाम के अगर 7 बजे है तो 7 पी एम। रात्रि के अगर 11:45 है तो पी एम होगा। मध्य रात्रि में ए एम हो जाता है। अब आगे देखते हैं। ए एम और पी एम में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कर सारणी को पूर्ण करना है। अगर सुबह के 6 बजे देखिए ए एम है तो प्रातः 6 बजे। 10:45 ए एम तो प्रातः 10:45। अब अगर 12 बजे हैं दोपहर के तो दोपहर 12 बजे। 8:30 यहाँ पी एम है तो रात्रि 8:30। अब 10:30 है अगर यहाँ पी एम है तो रात्रि 10:30 बजे। 7 ए एम मतलब प्रातः 7 बजे। अब दिवस 2 की वर्कशीट, यह अक्टूबर माह का कैलेंडर है 2023 का। अब देखिए, अक्टूबर माह में रविवार के दिनों की संख्या है, यहाँ पर है 5 रविवार। अक्टूबर माह में कितने दिन है? 31 दिन। 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है? तो रविवार। वर्ष के तीसरे महीने का नाम, तो जनवरी, फरवरी, तो कौन सा हो जाएगा? मार्च। अब प्रश्न 3 है, गर्मी की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है? तो स्कूल कब खुलता है? जून में। गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? जनवरी। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस। किस माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं? फरवरी में। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। प्रतिभा पर्व का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है? नवंबर या दिसंबर में। अब आगे देखते हैं। सप्ताह 12 दिवस 3 की वर्कशीट, सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमानित समय के अनुसार करना है। घंटे व दिन के खाने में सही का निशान भी लगाना है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, विद्यालय प्रारंभ होने का समय है घंटे, प्रार्थना में लगने वाला समय मिनट, ग्रीष्म अवकाश का समय दिन, घर से विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय मिनट, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय घंटे। अब रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक कॉलम भी बनाया है। पैदा हुई 10/3/2001। फिर बैठना सीखी 15 अगस्त 2001, तो 15/8/2001। 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले, तो 12 दिसंबर 2001 को दांत निकले। फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़ी होना सीखी, तो फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी। 5 अप्रैल 2002 में वह चलना सीखी, तो देखिए 5 अप्रैल 2002 में चलना। तजिया की उम्र क्या थी जब उसके दांत निकले? तो देखिए, दांत कब निकले उसके? यहाँ पर 12/12/2001। तो देखिए, 10/3/2001 को वह पैदा हुई। अब मार्च से लेके हमें दिसंबर तक जाना है, तो मार्च की बात काउंट करिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और देखिए, ये 10 तारीख है, ये 12 तारीख है, तो 10 से 12 तारीख में 2 दिन का अंतर है, तो 9 माह 2 दिन। अब रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी? ये देखिए, बैठना यहाँ सीखी। तो मार्च से आपको कहाँ जाना है? अगस्त। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए। और 10 से लेकर 15 तारीख है, तो 5 माह 5 दिन। रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी? चलना कब सीखी? ये देखिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे, यहाँ 2001 से क्या आ गया? 2002 आ गया, और यहाँ पर मार्च का महीना था और यहाँ पर अप्रैल का महीना। तो देखिए, 2001 के मार्च से 2002 के मार्च में 1 साल हो गया, और आपको 25 दिन और ऊपर है, तो 1 साल 25 दिन।
अब आगे दिवस 4 की वर्कशीट, नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है। जैसे 4 तारीख है, जुलाई का महीना 7वां और 2023। 15 अगस्त है तो 15/8/2007। 2 अक्टूबर 2009 तो 2/10/2009। 26 जनवरी 2022, 26/1/2022। 29 फरवरी 2016 तो 29/2/2016। नीचे दी गई तारीख को तिथियों में लिखना है। अब देखिए 2 अगस्त 2003 तो 2 अगस्त 2003। 13/9/2008 मतलब 13 सितंबर 2008। 31/3/2019 तो 31 मार्च 2019। 30/4/2016 तो 30 अप्रैल 2016। 15/8/2021 तो 15 अगस्त 2021। तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथि के बारे में निम्नांकित सारणी को पूर्ण करना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तो 45 दिन का। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 1 जनवरी तो 7 दिन का। अब दिवस 5 की वर्कशीट, नीचे दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि दी है। वस्तु के उपयोग की समय अवधि को आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्रमांक 1 वस्तु है नमकीन, उत्पादन की तिथि अगस्त 2023, उपयोग की तिथि अक्टूबर 2023। तो अगस्त से सितंबर अक्टूबर 2 माह। बिस्कुट है 25/7/2023 को बना है और यहाँ पर 24/12/2023 को हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए 7 मतलब जुलाई और 12 मतलब दिसंबर। तो जुलाई से हम सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो 5 माह। अब जीरा है 29/6/2023 और उपयोग कर सकते हैं 28/10/2023। तो देखिए 10 में से 6 घटाया 4 माह आ गए। अब 15/1/2023 और यहाँ पर 14/7/2023 तो 6 माह यूज कर सकते हैं मक्खन को। खांसी की सिरप है 7/3/2023 और यहाँ पर 7/5/2025। अब देखिए आप यहाँ सन है जो बदल रहा है, 2023 से 2025 में आ गए। तो मार्च 2023 से 2025 तक के मार्च को कितने साल हो जाएंगे? 2 साल मतलब 24 महीने। और देखिए मार्च के बाद ये 2 महीने यहाँ और एक्स्ट्रा हैं तो 24 में हमने 2 और जोड़ा तो यहाँ हो जाएंगे 26 माह। दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं वस्तु के उपयोग की अवधि है। अब अंतराल दिया है हमें तो आपको अंतिम तिथि लिखना है। देखिए 14/8/2023 तो 3 दिन है तो हम माह और सन नहीं बदलेगा, यहाँ तारीख बदलेगी सिर्फ। 14 का 17। 7/5/2023 से 3 माह तो यहाँ पर आपको माह बदलना पड़ेगा। 5 का हो जाएगा यहाँ 8 तो 7/8/2023। 9/9/2023 1 वर्ष है तो आप वर्ष बदलेंगे यहाँ 9/9/2024। 10/4/2023 से 12 माह मतलब 1 वर्ष तो 10/4/2024। 21/7/2023 लिखा है मतलब 2 वर्ष तो आपको यहाँ पर वर्ष बदलना पड़ेगा 21/7/2025। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। अब दिवस 6 की वर्कशीट, सारणी में दिए गए AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखना है। प्रातः 5:40 तो 5:40 AM। सायं में तो 6:25 PM। अब यहाँ पर था 9:05 AM तो प्रातः 9:05। अब 12:15 PM है तो दोपहर 12:15। स्वतंत्रता दिवस किस माह में मनाया जाता है? अगस्त में। उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें 30 दिन होते हैं तो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। आपका विद्यालय प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ होता है एवं 1:30 मध्याह्न लंच ब्रेक होता है। इन दोनों समय के बीच में अंतराल तो देखिए कितने घंटे का है? 3 घंटे। प्रश्न 6 है, एक विद्यार्थी 15 जून 2023 से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। यदि उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को प्रारंभ होता है तो बताइए उसके विद्यालय जाना प्रारंभ करने से कितने समय बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रारंभ हुआ? तो जून से लेकर नवंबर तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो 5 माह 5 दिन। दी गई तिथियों को अंकों में लिखना है। तो देखिए 1 जून 2023, 1/6/2023, 31 दिसंबर 2023 तो 31/12/2023। दी गई तिथियों को शब्दों में लिखिए। 7/3/2023, 7 मार्च 2023, 29/2/2016, 29 फरवरी 2016। एक वस्तु की उत्पादन की तिथि 1/7/2023 है तथा उपयोग करने की अंतिम तिथि 31/12/2023 है। वस्तु के उपयोग करने की अवधि समय अंतराल तो कितना होगा? 6 माह। प्रश्न 10 है, किसी दवा की उत्पादन तिथि 16/12/2023 है एवं उसके उपयोग के लिए समय अवधि 12 माह है तो उस दवा के उपयोग की अंतिम तिथि 12 माह मतलब 1 साल तो आपको यहाँ वर्ष बदलना पड़ेगा
तो 16/12/2024। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।